झंडा तो हम लोगों ने फहरा लिया 15 अगस्त का। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी डल गई, तालियां भी बज गई और जश्न भी मना लिया। लेकिन मेरा दिल एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है, क्या हमारा देश सचमुच आज़ाद है? जब मैं उन बयानों को सुनता हूँ, जब कुछ लोगों के मुंह से यह निकलता है कि देश को असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है, उससे पहले की आज़ादी तो सिर्फ भीख थी, तो सच कहता हूँ दोस्तों, खून खौल उठता है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जरा सोच कर देखिए उन महापुरुषों पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी हंसती हंसती जवानी कुर्बान कर दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जब वे ऊपर आसमान से यह सब देखते होंगे तो उनकी तड़पती हुई आत्माएं क्या कहती होंगी? क्या वे इसलिए सूली पर चढ़े थे कि कल को इतिहास के पन्नों को कोई भी उठाकर मजाक बना देगा? भूल गए वो दिन जब सामने अंग्रेज़ों की गोलियां लटकी हुई थी, सीने पर कोड़े बरस रहे थे, बदन खून से लथपथ था। जब जब इस घायल हिमालय की आज़ादी खतरे में पड़ी, तब तब हमारे वीरों ने अपनी जान की एक पल के लिए भी परवाह नहीं किया। उन्होंने अपनी अर्थियों की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक सपना देखा था कि आज हम कुर्बान हो जाएंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सके, सुख से जी सके। लेकिन आज क्या मिल रहा है उन बलिदानियों को? उनके उस महान बलिदान के बदले आज हम उनके योगदान पर ही सवाल उठा रहे हैं। अरे अंग्रेजों ने तो देश छोड़ा था, लेकिन हमारे ही देश के कुछ गद्दार, कुछ भ्रष्ट नेता इस देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अरे आज की इस पीढ़ी को देश के लिए अपनी जान नहीं देनी है, उन्हें सीमा पर जाकर गोलियां नहीं खानी है, उन्हें सिर्फ सच के लिए अपनी आवाज़ उठानी है। लेकिन अफसोस, आज आवाज़ उठाने से भी ये लोग डरते हैं। जब देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, जब उन महापुरुषों के बलिदान को अपमानित किया जाता है, तब हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हम डरते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी कुर्सी और सहूलियतें प्यारी हैं। तो आज इसी मंच से इस तिरंगे को साक्षी मानकर एक बहुत बड़ा प्रण लीजिए। कसम खाइए कि हम इस देश में कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अब सिर्फ बाहरी सरकारों को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर और गली कूचों में जो प्रधान बैठा है, जो नेता बैठा है, जो चोर कुर्सी पर बैठकर जनता का खून चूस रहा है, अब हम उसके खिलाफ डंके के चोट पर आवाज़ उठाएंगे। कहीं पर भी रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार दिखा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन भ्रष्ट चेहरों को कानून के कटघरे में लाकर नंगा खड़ा कर देंगे और उन्हें उनके किए की सज़ा दिलाकर रहेंगे। आज अगर हम चुप रहें तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। उठो, जागो और कसम खाओ कि इस देश के मान को, शहीदों के सम्मान को और इस मिट्टी की पवित्रता को कभी इन भ्रष्टों के हवाले नहीं होने देंगे।